आज रंजना जी बेहद उदास हैं। पश्चाताप के जितने आंसू वह बहा सकती थी उन्होंने बहाए। सभी घर में उन्हें बार बार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा खुशी का मौका है और आप देखने में तो हंस रही हैं पर चेहरे पर गम और उदासी की लहरें साफ झलक रही हैं। वैसे परिवार में आज खुशी का ही बहुत बड़ा मौका है। रंजना जी और संजय जी की बेटी की शादी को हफ्ता हो गया है और आज बेटी किरण और उसके ससुराल से 20 लोग पहला फेरा डालने आए हुए हैं। किरण के ससुराल वाले अच्छे खासे पैसे वाले हैं। रंजना जी और संजय जी ने उनकी आवाभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। किरण और प्रतीक की लव मैरिज हुई थी। रंजना जी ने किरण के घर वालों को देने के लिए अच्छे अच्छे सूट साड़ियाँ खरीदे हुए हैं। समय पर किरण और उसके ससुराल वाले लोग पहुंच गए। रंजना जी ने भी अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है। रंजना जी और संजय जी परिवार के लोग देखकर दंग रह गए कि किरण के ससुराल वाले सबके लिए यानी किरण के मम्मी पापा, बहन भाई, चाचा चाची, बुआ ताया, मामा मामी सबके लिए कपड़े लाए हैं। ढेरों मिठाइयाँ और फल भी लाए। रंजना जी और उनकी जेठानी ननद सब देखकर हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से मायके वालों को इतने गिफ्ट देते देखा ही नहीं था। खाना वाना चला, खूब बातें हुई, पर रंजना जी इतने सारे गिफ्ट बेटी की तरफ से लेने के पक्ष में नहीं थी। पर किरण के सास ससुर ने बड़े प्यार और सम्मान से कहा, बहन जी आपने अपनी हीरे जैसी बेटी हमें देकर हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। ये तो थोड़ा हमारी तरफ से रिगार्ड है। शाम को सभी लोग चले गए। रंजना जी ने अपने सारे रिश्तेदारों को सूट और मिठाइयाँ दिए। रिश्तेदार भी वाहवाही कर रहे थे और दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि बेटी के ससुराल से भी इतना कुछ आ सकता है। रात तक सभी अपने अपने घरों में चले गए। रंजना जी अपने बेटे और बहू के साथ बैठी हुई है। 5 साल पहले बेटे सुरेंद्र की शादी हुई थी। रंजना जी की बहू के चेहरे पर कभी खुशी नहीं रही। बहू मालती अच्छे घर से आई थी, सामान भी बहुत आया था, पर रंजना जी को छोटी छोटी बातों पर नुक्स निकालने की आदत थी। बहू के मायके से जो आता वह कुछ न कुछ उससे मीन मेख निकालती ही रहती। और शादी पर भारतीय घरों में रिवाज है ही कि साली को सोने की अंगूठी दी जाती है। उनकी बहू मालती की कोई छोटी बहन तो थी नहीं। मालती की बड़ी 2 शादीशुदा बहनें थी। शादी पर उन्होंने भी मजाक में कह दिया कि हम तो सोने की रिंग्स लेंगी। सोने की तो क्या, चांदी की रिंग्स भी रंजना जी ने उन्हें नहीं दी, ये कहकर कि हमारे यहाँ बेटियों के घर का थोड़े ही लेते हैं। और ऊपर से बहू मालती का दिन रात जीना हराम किए रहती कि तेरी बहनें तो रिंग्स मांग रही थी। वह बेचारी नई नवेली दुल्हन जो अपनी आंखों में पता नहीं कितने सपने संजोकर आई थी प्रेम पाने के, पर प्रेम तो क्या, उसे यहाँ सांस लेना भी मुश्किल लगता। मालती के कभी छोटे भाई आ जाते तो कहती शर्म नहीं आती, खाली हाथ आ जाते हैं, ये नहीं कि थोड़ी मिठाई ही ले जाए। मालती की हर छोटी छोटी बात को घर के एक एक मेंबर को बिठाकर बढ़ा चढ़ाकर बताती। किरण जिसकी शादी अभी हुई थी वह भी माँ को उसके गलत आचरण के लिए कभी मना नहीं करती थी। घर में मालती सिर्फ खून के आंसू पीकर रह जाती। रंजना जी अपने बेटे अभिषेक को हमेशा उसके ससुराल वालों के खिलाफ कान भरती रहती, जिससे बेटा भी मालती के मायके जाना तो दूर मालती को भी नहीं जाने देता था। मालती को ऐसे लगता जैसे उसकी त्वचा से किसी ने उसके नाखूनों को अलग कर दिया हो और उसका खून बह रहा हो। कहते हैं ना, जहाँ लक्ष्मी घर की लक्ष्मी आंसू बहाती है वह घर कभी नहीं बसता। रंजना जी के घर में भी कभी क्लेश खत्म नहीं हुआ। शायद वह बेचारी मूक मालती की बद्दुआएं थी। आज मालती पूरी तरह तन मन से सूख चुकी है। चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है। अपनी बहू मालती के बेरौनक चेहरे को देखकर पहली बार रंजना जी को एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठी। आज किरण के ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे एहसास हुआ कि सच है, जो बेटी दे देता है वो सब कुछ ही तो दे देता है।